नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, मैं देशभक्त सचिन कुमार एक ऐसे चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक ऐसी शुरुआत करने जा रहा हूँ कि जो आपको सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगी। मेरे चैनल का नाम भी यात्रा सत्य की है और मेरे कर्म भी, मेरी बातें भी, मेरे विचार भी वैसे ही होंगे जिससे आप सत्य के मार्ग पर जाओ। कोई भ्रामक चीज़ें या जिनका कोई आधार नहीं होगा, ऐसी कोई बात आपको इस चैनल पर नहीं बताई जाएगी। इतना मैं विश्वास आपको दिलवाता हूँ। अभी शुरुआत है, हो सकता है कि मैं अपनी बात रखने के तरीके में आपको वो सुविधा ना दे पाऊँ उपकरणों के अभाव में, लेकिन जैसे जैसे मेरी ये यात्रा, मेरी ये बात आगे बढ़ेगी, मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा और आपको हर वो बात बताने का प्रयास करूँगा बेहतर ढंग से, जिस बात को लोग या अधिकतर चैनल वाले जो भी बैठे हैं वो घुमा फिरा के चीज़ों को बताते हैं और उनका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है सिर्फ अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना अधिक से अधिक संख्या में और पैसे कमाना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी प्राथमिकता में पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरी प्राथमिकता में मेरा उद्देश्य सर्वप्रथम ये है कि आप अच्छे रास्ते पर चलें, आप सही रास्ते पर चलें और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर कोई बाधा आपके बीच में ना आए जिससे आपको वहाँ तक अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए कष्ट हो। अब इस यात्रा पर हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमें हमारे उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा, देखो साथियों, मैं बिल्कुल बहुत ईमानदारी से आप सभी से बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ दैवीय शक्ति मुझे प्राप्त हुई है और वो दैवीय शक्ति जनहित के लिए प्राप्त हुई है, सच्चाई के मार्ग पर चलने व चलाने के लिए मुझे प्राप्त हुई हैं और वही सब बातें मैं आपसे बताऊंगा। मैं कोई ऐसा या ऐसी बात आपको नहीं बताऊंगा कि आपने कोई गलत काम कर रखा है या आपने किसी के साथ बुरा कर रखा है और फिर आप मुझसे पूछो कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और मैं कहूँ ओम भूर्भुवः स्वः आपके कष्ट कटे। ऐसा देखो नहीं होता। जो हमने बुरा कर्म कर रखे हैं उनके फल हमें मिलने ही मिलने हैं और उनसे हमें छुटकारा कैसे मिले उसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या हमें करना चाहिए। लेकिन उसका एक तरीका है, वो ऐसे नहीं हो जाएगी कि किसी ने भी बोल दिया। मैं देखो, मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे द्वारा किए गए गलत कामों को कोई यूँ कह देवे कि जी आज से तुम्हारे कष्ट हर गए। देखो ऐसा नहीं होता, हमें हमारे कर्मों का फल मिलता ही है। हाँ, बस एक तरीका है कि अगर हमें उन अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप है और हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं और ये निर्णय कर लें कि जी आज के बाद से हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी के मन को पीड़ा पहुँचे, तो एक माध्यम हो सकता है कि हमें उन अपने गलत कामों से छुटकारा मिल जाए। नहीं तो कोई ऐसा तरीका नहीं है इससे अलग। अच्छा, अभी आपने देखा होगा, आज थोड़ा सा समय लगेगा, शुरुआत है तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा। फिर क्या रहेगा, डिवाइस आपका, डाटा आपका, समय भी आपका, तो फिर सवाल भी आपका और विषय भी आपका। मैं इस मुहिम पर काम करूंगा। आप जो भी पूछोगे, राजनीति से संबंधित हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, कुछ भी अगर आपका कोई मन में संशय है या अभी युग परिवर्तन का जो चल रहा है उसके बारे में हो, युग परिवर्तन को लेकर क्या होने वाला है, देखो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है और मैं कारण सहित बताऊंगा कि ऐसा होगा तो क्यों होगा। अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बता दे रहे हैं कि जितने भी भविष्य वक्ता हैं वो अपने किताबी ज्ञान के माध्यम से कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो उसके आधार पर आपको बता दे रहे हैं, लेकिन वो आपको कारण नहीं बता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, आप मुझसे एक बार जुड़े और आपके मन में जो भी सवाल है वो एक बार पूछे आप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बताऊँगा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कि क्या होगा और उसका कारण भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। अब मैं बता दूँ, जो अपनी मुख्य यात्रा में शुरू करना चाहता हूँ जिस विषय को लेकर, वो है युग परिवर्तन को लेकर। अभी युग परिवर्तन होने वाला है अगले 5 से 7 सालों के बीच, और इसमें होगा क्या साथियों कि बड़ी भयंकर तबाही आने वाली है मानव जीवन के लिए।
मानव जीवन एक बहुत बड़ी संख्या में इसमें जो है ना ख़त्म होगा, तबाह हो जाएगा। जितना भी आज का ये हमारा बना हुआ है आधुनिक जो भारत है या आधुनिक विश्व अगर आप कह दें, तो ये आधुनिक विश्व नहीं रहने वाला है। ये जो भी आप मनुष्य ने आधुनिकता हासिल किया है, नए नए आविष्कार किए हैं, देखो वो सब तबाह होने वाले हैं। सिर्फ वही बचेंगे जो जनहित के लिए उपयोग किए जाएंगे और ईश्वर के आगे शीश झुकाकर जो आविष्कार बनाए जाएंगे जन कल्याण के लिए या जनहित के लिए, वही सफल होंगे। बाकी सब तबाह हो जाएगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, कोई ऐसी बात आपको नहीं बताऊंगा जिससे आपको लगे कि मैं आपको भ्रामक चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कारण सहित आपको सब कुछ बताऊंगा। बस आपसे निवेदन है कि आप जुड़े रहें और आपका जो भी सवाल है वो बेझिझक पूछ लें। डिवाइस आपका, फिर कह दे रहा हूँ, डिवाइस आपका, डाटा आपका, समय आपका, तो विषय भी आपका ही होगा और सवाल भी आपका ही होगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।